एक बेरोजगार बेटे का जेब मां इस भय से चेक करती है कि कहीं मेरे बेटे के जेब में सल्फास तो नहीं है। जी दोस्त, जो आप लोग देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार या फिर एसएससी हम युवाओं के साथ यार क्या नौटंकी कर रही है। सर सबसे पहला तो सर सवाल ये आता है कि सर दिन पर दिन सर वैकेंसी घट रहा है। वो सर एसएससी सीजीएल का उठा लीजिए सर 2013 में सर वो वैकेंसी तकरीबन 16 से 17 हजार था और सर आज 2020 का सर नोटिफिकेशन आता है तो वो वैकेंसी सर 6500 के लगभग रह जाता है। सर आईबीपीएस का वैकेंसी 2012-13 में तकरीबन 22,000 के लगभग था और आज वैकेंसी 1000 के लगभग रहता है। ठीक है सर, अब वैकेंसी कम किए तो किए, लेकिन सर ये जो सर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है सर उसमें 5 साल लग जाता है। ये सर अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा था अभिनव सर के नेतृत्व में। और दोस्त वो जो ट्विटर कैंपेन था वो भारत में ही क्या बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहा। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। दोस्त मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एज ए इंडियन, एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ द पावर। सर ये सिर्फ मेरा हक बनता है सर आपसे क्वेश्चन करने का। तो दोस्त आप सभी भाइयों का दोस्त मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं आप सभी को कि आप लोगों ने इस मुहिम को बहुत आगे तक बढ़ा के गया। और सर एक कंगना रनावत जो है हीरोइन है, 12वीं फेल है, इंटर फेल है, वो सर एक ट्वीट करती है कि जो सरकार है इन बंदरों का जॉब क्यों देगा। तो कंगना जी आपको पता होना चाहिए कि हम बंदरों की वजह से ही, हम बेरोजगारों की वजह से ही आप करोड़ों रुपए कमाती हो। अगर हम लोग ना आपको ये जो नौटंकी है, आपका जो ये फिल्म है, इसको यदि हम लोग देखना बंद कर देंगे ना आप लोग सड़क पे आ जाइएगा। खैर दोस्त ये तो बात हुई। अब सर बात करते हैं कि सर जो भी वैकेंसी आपके पास है, जो भी सरकार देती है दोस्त उसे लेना है, उससे मेहनत करके लेना है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर 5,000 वैकेंसी है, 6,000 वैकेंसी है, लेकिन दोस्त आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है सर, एक गवर्नमेंट जॉब से मतलब है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में सही। लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। दोस्त तो वही मैं आज आपके सीने में आग लगाने आया हूं। खैर प्रोसेस तो मेरा स्लो है, लेकिन सर 2021 में सर बहुत बड़ा सर वैकेंसी आपके हाथ में है। भाई साहब यदि आप मेहनत कर लेते हो ना, आज 6 महीना अगर अपना सब कुछ छोड़ के अगर सर पढ़ाई को दे देते हो ना, तो सर आने वाला 60 साल सर आपका सिक्योर हो जाएगा। सर आने वाला 60 साल में सर आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। वही आज मैं आपके दिल में आग जगाने आया हूं। सर आपके पास ग्रुप डी सर 1 लाख के लगभग सर वैकेंसी आपके हाथ में है। सिर्फ जरूरी है आपको मेहनत करने का। सर बिहार पुलिस 8500 के लगभग सर वैकेंसी आपके हाथ में है। सर फायरमैन का सर फिर वैकेंसी बिहार में ही आया है। सर एनटीपीसी 35,000, सर एसएससी का एलडीसी, सर एमटीएस, जीडी, अरे भाई बहुत सारा वैकेंसी हाथ में, एमटीएस और सारा वैकेंसी आने वाला है। दोस्त जरूरी है तो आपके दिल के अंदर से जो आग है वो आग कंटिन्यू लगना चाहिए। अरे भाई अपने कभी पापा जी के यार चेहरा तो जाके देखना, पता चलेगा कि कितना यार मेहनत से पैसा आपके लिए लाते हैं और आप उस पैसे का दुरुपयोग करते हो, उनसे फोन में रिचार्ज करते हो और कोई अनजान के साथ जो कि आपकी होगी या फिर नहीं होगी सर इसका कोई मतलब फिक्स भी नहीं है, और सर आप उसके साथ
फोन पर घंटों समय बर्बाद करते हो, थोड़ा सा सर आपको समझने का जरूरी है। अरे भाई, एक जो आईना होता है वो आईना में जाके पूछ। सर मैं कितना भी कुछ कहूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा बात कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये यार, एक आईना से जाके पूछ कि तुम हो कौन, तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। भाई मेरे, अगर गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो ना, अगर एक सरकारी नौकरी हो जाएगा ना, तो जब तुम घर आओगे ना तो लोग कहेंगे यार देख, यही बंदा इंडियन रेलवे में है, यही बंदा SSCLDC क्रैक करके आज एक गवर्नमेंट जॉब में है। भाई मेरे, करना पड़ेगा, अपना लिए करना पड़ेगा, अपने माता पिता के लिए करना पड़ेगा। और दोस्त, भरोसा सबसे बहुत बड़ा चीज होता है कि एक लड़का हो या लड़की हो, सर आंख मुनकर एक लड़का एक लड़की पे भरोसा कर लेता है, और एक लड़की एक लड़का पे भरोसा कर लेता है, जबकि यार वो जानता भी नहीं है कि ये क्या है नहीं है, लेकिन यार भरोसा कर लेता है। और यही भरोसा भाई मेरे जब टूटता है ना दोस्त, तो कहते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है, कि तेरे सिवा तो अब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। और जब ब्रेकअप होता है तो वही नशा, वही दारू, और लास्ट में दोस्त कुछ नहीं तो वही सुसाइड, आत्महत्या जिसको कहते हैं, प्यार में ठोकर खाकर लोग करते हैं। दोस्त, आज मेरा एक बात मान ले कि अगर दिल ही लगाना है ना, अगर दिल ही लगाना है तो दोस्त इन बुक से दिल लगा लो, इन किताबों से यार दिल लगा लो। भरोसा कर मुझ पर कि अगर ये बेवफा भी निकली ना तो तुम्हें सफल बनाकर छोड़ेगी। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से गुजरूंगा ना वहां अपना रास्ता खुद बना लूंगा। अरे मेरे शेरों, रास्ता रोका था मांझी का पहाड़ों ने, मांझी ने काट दिया पहाड़ों को एक छेड़ी और एक हथौड़ों से। तो भाई मेरे, अगर आपका भी कोई रास्ता रोकने का काम करता है ना, तो भाई मेरे टेंशन आपको लेना नहीं है, बस आप आगे बढ़िए तो सही, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। आप आगे आप बढ़िए तो सही। भाई मेरे, 2021 आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको बुला रहा है कि तू आप तो सही। 2021 में यार जॉब का खजाना है मेरे भाई, मेहनत करना है दोस्त आपको, और जॉब होगा सही। कभी अपने माता पिता की यार चेहरा जाके देख। और भरोसा, मैंने शुरू में ही बोला कि अगर भरोसा ही करना है तो अपने माता पिता पे भरोसा कर। वो कहते हैं ना कि मैं अपने बाप का शिकायत करूं ही तो क्या करूं, मैं अपने बाप का शिकायत करूं ही तो क्या करूं। जो भी मांगा वक्त से पहले मिला, और मैं काला गोरा सांवला जैसा भी हूं, मेरा चेहरा देखते ही मेरी माँ का जो चेहरा है वो खिल जाता है। तो दोस्त, कभी उनके सामने, कभी उनके साथ 2 मिनट यार बैठ के देखना। ये जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सर जो खुशी है ना सर, उससे ज्यादा खुशी अपने पिता के साथ यार बैठकर आपको मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो मेरे भाई, कोई भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से अच्छा है दोस्त कि खुद पर भरोसा कर, मेहनत कर और आगे बढ़। दोस्त, इसी प्रकार से मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और दोस्त, आज मैंने इस चैनल को बनाया ही है और ये मेरा प्रथम वीडियो ही है। भाई मेरे, मैं हमेशा आपके दिल में कोशिश करूंगा वो आग लगाने का, जिस वजह से दोस्त आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और सर, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा ना सर, तो यार जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। बड़ बीमारी के लिए यार सरकार हॉस्पिटल देगा, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए सरकार स्कूल देगा, क्या टेंशन रहेगा सर लाइफ में। जरूरी है दोस्त सिर्फ 6 महीना आपको पढ़ने का। तो भाई मेरे, बस ज्यादा नहीं, इसी प्रकार से मैं रेगुलर कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करने का। भाई मेरे, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो और आप एक जॉब लो। क्योंकि सर मैंने उस चीज को देखा है कि सर आप नहीं हो, आप अपने माता पिता का एक उम्मीद हो, या उस उम्मीद हो तुम, और उस उम्मीद को मत तोड़ो तुम। तो खैर दोस्त, आप मेरे इस वीडियो को उन हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो स्टूडेंट फालतू में इधर उधर में फोनों पर लगातार 5 घंटा 6 घंटा जो अपना समय बर्बाद करते हैं। वो विद्यार्थी अपने समय के कीमत को समझे और ध्यान देवे तो पढ़ाई पे देवे। सर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मैं अपने चैनल के जरिए रेगुलर आपको मैथ और रीजनिंग
का सर कोशिश करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया आपको प्रैक्टिस करवा सकूं। सर अगर आपका कोई भी टॉपिक मैथ या रीजनिंग में सर अगर कमजोर है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हमेशा आपके साथ दोस्त खड़ा हूं। सर मैंने देखा है ये 20 साल की सर आयु में, तकरीबन 16 साल से सर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो खैर अब तो छोड़ दिया ना, लेकिन 16 से 20 यानी कि 3 से 4 सालों में सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट को यार पढ़ाई से कोई लेना देना रहता ही नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर दिस डैट के सर मैटर में। सर 2020 की बात है कि जब मैं एक कंपटीशन क्लास ले रहा था, तो एक विद्यार्थी मैथ ऑनर्स और शायद बीएससी पार्ट 2 का था, वो बोला कि सर मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा हूं। तो मैं पूछा कि भाई बता a+b का होल क्यों क्या होता है, तो सर उसने जवाब नहीं दिया और बीएससी मैथ ऑनर्स से कर रहा है। तो मैंने बोला कि यार क्या ये बीएससी के चक्कर में हूं, बीए कर लेता। तो बोला कि नहीं सर, जब बगल वाली मैथ ली है तो हम आर्ट से लेके क्या करेंगे। तो भाई ये अगला के देख के यार पढ़तर मत करो, तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है ना दोस्त, उस काबिलियत को पहचानो। अगर तुम्हें कोई छोड़ के गई है ना तो उसे बोलो कि यारे बेवफा, मैं वो बब्बर शेर हूं जो घायल हो सकता हूं लेकिन कभी मर नहीं सकता हूं। मैं वो बब्बर शेर हूं जो घायल हो सकता हूं लेकिन मर नहीं सकता हूं। फिर उठूंगा और तेरी आंख में आंख डाल के मैं बोलूंगा कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। और दोस्त वही दहाड़ के साथ फिर से अपना लक्ष्य पर करना है अटैक। अगर दोस्त ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो कहीं कोना में जाकर रो लेना, जी भर के रो लेना, लेकिन उस दिन खुद से प्रॉमिस करना कि बस अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है तो मेरा लक्ष्य, लक्ष्य के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो दोस्त बस अंत में कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नहीं सफल होते नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की, मेरे विद्यार्थियों की कभी हार नहीं होती।